नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सभी अपने हाथों से नोट्स बनाया करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी कि उसमें यूनिट डिजिट। तो बेसिक से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे एक्स वाई जो दिया है तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो वाई जो है हमारा ये इकाई का अंक है और एक्स को हम दहाई का अंक बोलते हैं। जैसे दहाई का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे हमने 50 को लिया है। जैसे देखिए 50 में 0 जो है हमारा वो इकाई है और 5 जो है वो हमारा दहाई है। तो यानी कि 50 में कोई पूछे कि इसमें से कौन इकाई कौन दहाई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 जो है वो इकाई है और 5 जो है वो दहाई है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे 15,733 की फेस वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका जातीय मान क्या होगा। तो जिसका पूछता है उसका उतना ही जातीय मान वही होता है, वही नंबर होता है। जैसे इसमें 5,733 की फेस वैल्यू में मान लीजिए हम 7 का बता रहे हैं आपको, तो 7 का अंक शुद्ध मान यानी कि जातीय मान या शुद्ध मान भी कहते हैं, तो इसका 7 ही होगा। दूसरा जो है हमारा 783 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इसका कितना होगा। तो 7 का स्थानीय मान जो है इसमें भी हम आपको 7 ही का बता रहे हैं। तो ये हम 7 लिख के जितने अंक आगे होंगे उतने 0 लगा देंगे, यानी कि हमारा इसका 700 स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू। तो ये हमारा हुआ फेस वैल्यू, ये हुआ प्लेस वैल्यू। अब आइए बताते हैं, शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा कई बार आया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे है 3 का घात 22/7 बराबर आर यानी कि रिमाइंडर। तो इसका कैसे होगा तो आपको पता पहले होना चाहिए। तो आइए हम पहला, तो 17 में हम 6 से भाग देंगे तो कितने बार में कटे। तो 6 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 17 कट जाए। तो 6 दूनी 12 हमारा होगा 2 बार में, तो हमारा कितना बचेगा, 12 बार में जाएगा तो 5 बचेगा। उसी तरह फिर हम 6 से 17 में भाग देंगे तो मान 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में 18 आ रहा है। तो 18, 17 से 18 जो है 1 अधिक है और 18 से 17 जो है 1 कम है, तो -1 हम लिखे हैं। तो ये +5 हुआ और ये -1 हुआ। तो प्लस हमारा ये भी आंसर हुआ, ये भी हुआ, लेकिन हम -1 नहीं लिखते हैं कभी भी। जो प्लस में शेषफल बचता है वो डायरेक्ट लिखते हैं, पर माइनस वाले को रिमाइंडर से घटा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारा 6 ये रिमाइंडर बचा है, तो इसमें से हम इस 1 को घटाए हैं तो हमारा 5 कैसे भी करके 5 दोनों में आना चाहिए। तो हमारा यही इसका आंसर 5 होगा। आइए एक और बताते हैं, जैसे यहाँ 27/10 है, में शेषफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 27/10 हमने लिखा और फिर 27 में 10 से हम भाग दिए हैं, तो 10 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। तो 7 अधिक है 27, अगर 20 में हम 7 को ऐड करते हैं तो हमारा 27 होगा। फिर 10 का पहाड़ा हम 27 को कटाने के लिए 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 30 आता है। तो 27 जो है वो 30 से -30 3 कम है, तो हमारे यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो 10 में से फिर हमने क्या किया है, तो 10 है रिमाइंडर, इसमें से हम ये -3 वाले वो घटाए हैं तो हमारा यहाँ पे 7 आया है। तो ऐसे भी किए हैं तो हमारा 7 आया है, इधर से भी किए हैं तो हमारा 7 आया है। तो ये आप समझिए कि जो प्लस वाला आएगा तो वो तो डायरेक्ट हम लिख ही देंगे, लेकिन माइनस वाले को हमको रिमाइंडर में से घटाना पड़ता है, इसीलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पे 49 फिर गुणे 65/9 में शेषफल बताइए पूछ रहा है। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, वो तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं समझने के लिए, प्रश्न ऐसे ही पूछता है। तो हमने लिखा तो 9 से अब 49 में ऐसा हम कौन सा 9 का पहाड़ा पढ़े कि कट जाए। तो 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ रहे हैं, 9 5 45, तो हमारा 4 शेष बच रहा है। और फिर इधर हम कर रहे हैं तो 7 बार में 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो हमारा 63 आ रहा है। तो इधर भी हमारा धन 2 बच रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 4 में हम भी 2 से गुणा किए हैं तो हमारा 8 होगा, यही इसका इकाई का अंक होगा। वैसे ही अब ये बताते हैं, जैसे 54 गुणे 73 है, फिर बट्टे में 8 है, मैं पूछ रहा है कि शेषफल इसमें भी बताइए। तो इसको भी हमने लिखा है कि 54 गुणे 73, अब बट्टे में इसको 8 किए हैं, फिर 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़े हैं, 48 आया है। तो 54 में से 48 को जब हम घटाएंगे तो हमारा +6 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। फिर वैसे ही हम 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें तो हमारा 72 आया है। तो 72 से 73 जो है 1 बड़ा है तो हमने +1 लिखा है।
तो हमारा 6 बीच में जो ये गुणा का चिन्ह है तो हमने भी गुणा का चिन्ह लगाया है और फिर 1, तो बराबर ये हमारा इकाई का अंक जो है वो 6 आया है। इसी को हम इकाई का यूनिट। अब हम कोई ये तीसरा है, आइए बताते हैं। अब दिया है 78 गुणे 21 गुणे 23 गुणे 82 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें पूछ रहा है। तो पहले तो हम इसका इकाई का अंक लिखते हैं। तो 78 में 8 जो है इकाई हुआ, 21 में 1 का हुआ, 23 में 3 जो है इकाई का अंक है, 82 में 2 है। तो ये 8 1 3 2 को हमने लिख लिया है एक जगह। फिर इसको आपस में हम गुणा करते हैं तो हमारा 48 आता है। तो 48 में 8 जो है वो हमारा इकाई का अंक होगा, यही इसका आंसर है। ऐसे ही दूसरा है 1672 और 682 धन 673 धन 678 में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो 1672 जो है तो इसमें हमारा 2 है इकाई का अंक, इसमें भी हमारा 2 है, इसमें भी में हमारा 3 है और इसमें हमारा 8 है। तो इस 2 को फिर यहाँ से भी 2 लिखे हैं, फिर धन ये 3 है, फिर धन ये 8 है। तो इसको जब हमने ऐड किया है तो हमारा 15 आया है। तो 15 में जो हमारा इकाई का मान होगा वो 5 होगा। तो यही इसका 5 जो आंसर होगा, यही है इकाई का अंक। ऐसे ही पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि इकाई अंक होता क्या है, ये यूनिट डिजिट होती क्या है। तो संख्या का अंतिम अंक ही यूनिट डिजिट होता है। चाहे कुछ भी संख्या लाखों में हो, हजारों में हो, करोड़ों में हो, उसका लास्ट अंक ही जो है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। अब आइए इस पे घात के प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, हमेशा पूछता है। जैसे 809 में घात 112 दे दिया, धन 987 में घात 6 से 21, धन 891 में घात 341। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो आइए बताते हैं। जब घात वाले प्रश्न आए तो उसके लिए रूल है, कभी भी जब भी घात वाला प्रश्न आए तो उसके लिए रूल होता है। कौन सा रूल, तो ये भी हम आपको, यदि अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक भी 0 1 5 6 ही होगा। जैसे मान लीजिए इसमें इकाई का अंक हमारा 9 है, 7 है, 1 है, तो इसका बस इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी आपको प्रश्न दिया है और उसमें 0 1 5 6 अगर लास्ट वाला है तो इकाई अंक भी हमारा 0 1 5 6 ही होगा। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे हमारा है एग्जाम्पल 5 का घात 2 हमने लिया है, तो 5 का घात 2 25 होगा। कैसे, 5 में हम फिर 5 से 2 बार लिख के आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 25 होगा। तो 25 का घात कितना है, 25 का इकाई अंक कितना है, 5 है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि अगर 5 का घात कुछ भी हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो उसका इकाई अंक भी उतना ही आएगा। बस लास्ट वाला देखना है हमको कि 0 1 5 6 कहीं है तो नहीं, अगर है तो उतना ही आएगा। अब इसमें भी 5 का घात, यहाँ देखिए 5 का घात 3 है, तो इसमें इकाई अंक आप देख लीजिए कि 5 ही। एक तो आप जान गए कैसे ही इसका 5 आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके बताएं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 का गुणा करेंगे तो 125 होगा। तो इसमें आपका इकाई अंक 5 होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह भी 5 ही आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए यदि इकाई अंक 4 है, तो यदि इकाई अंक हमारा 4 है तो इसका घात अगर विषम हो तो अंक भी हमारा 4 ही होगा। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं ना कि 1 का घात 1 ही होगा, 5 का घात 5 ही होगा अगर इकाई हुआ तो उसी तरह इकाई अंक अगर 4 है हमारा किसी नंबर का तो उसका घात भी हमारा 4 ही होगा। और घात विषम ना होके जब सम होता है तो उसमें हमारा 6 होगा। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। आप लोग याद आइए, आसान तरीके से हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, दुनिया का कोई भी संख्या हो, चाहे वो 1000 में हो, लाख में हो, करोड़ों में हो, घात में 4 से ही भाग देते हैं। कभी भी उसके घात में हम 4 से ही भाग देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं इनका घात, हम n समझने के लिए आपको लिखे हैं। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं n/4 है ना, यहाँ पे यदि इसका शेषफल, यदि हम यहाँ पे कोई होता है अगर हमारा और 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल यदि 1 बचता है तो यूनिट का घात भी हमारा 1 ही होगा। आप करके देख लीजिएगा। यदि यहाँ पर भी कोई संख्या आप उसमें 4 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 3 बचता है तो उसका इकाई अंक भी 3 ही होगा। फिर ऐसे ही अगर आप किसी अंक में 5 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आए तो ऊपर 4 का गुणा कर दिया जाता है।
क्योंकि 0 से तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ घात दिखाना है, तो हम 4 से उसमें गुणा कर देते हैं, तो हमारा 4 ही होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जब 4 से भाग देना हो तब की बात मैं कर रही हूँ, और इकाई अंक 4 आए तब। आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए पहला हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 989 है, इसका घात जो है हमारा 167 गुणे 676 का घात है हमारा 119, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर 898 का घात 118 है। इसका इकाई का अंक क्या होगा पूछ रहा है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा है कैसे निकलेगा, निकलने में तो देख के आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन बहुत इजी है। आइए मैं बताती हूँ कैसे। जैसे 167/4 है, और इसको हम यहाँ पे बराबर 3, जब आप 167 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो 3 आएगा तो यहाँ पे हम 9 का घात 3 लिखें। ये जो 9 है हमारा इकाई, आपको समझाए ना, ऊपर के 3 बचा तो यूनिट में हम उसका घात उतना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इकाई 9 है, तो इसीलिए इस 9 के घात को हम इस 3 को किए हैं। तो 3 बार लिखे हैं आपको समझने के लिए। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो 729 होगा। तो इसमें इकाई अंक जो है हमारा 9 होगा। उसी तरह 119, ये वाला 119 में हम 4 से भाग दिए हैं तो हमारा 6 शेषफल बचा है। तो कभी भी जब 6 हमारा बचे तो हम आपको ऊपर बताए थे कि 0, 1, 5, 6 आए तो उसका इकाई अंक भी यानी कि घात भी 6 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया है। फिर जैसे 118 है और उसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे शेषफल 2 बचा। उसी तरफ यहाँ पे जो है ये 8 जो देख रहे हैं हमारा इकाई है, ये 8 का घात है, जो 2 आया है इसको हम घात दिए हैं यहाँ पे। तो कितना होगा 8 गुणे 8, क्योंकि घात इसका 2 है तो हमने 2 बार लिखा है। और 2 बार लिखने के बाद जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो 64 में इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो उसी तरह समझिए ये 729 में इकाई का अंक हमारा 9 हुआ, इसमें हमारा 6 हुआ, इसमें हमारा 4 हुआ। तो तीनों को हम आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे गुणा का चिन्ह है, इसीलिए हम भी इसको आपस में गुणा करेंगे। तो 9 गुणे 6 गुणे 4, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको 216 आएगा। तो 216 में अब आपका इकाई अंक कौन सा होगा, तो 6 होगा। कितना सिंपल है। चलिए आपको एक और समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 से 11 है, इसका घात आपको दिया है 1032। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8876 है, इसका घात दिया है 1523। अब यहाँ पे 9835 है, इसका घात दिया है 5768। तो आप लोग डर गए होंगे कि कितना बड़ा बड़ा दिया है, कैसे होगा। आइए भी मैं चुटकी, तो सबसे सिंपल आइए बताते हैं कैसे। पहले आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकाई क्या है हमारा 1 है। तो हम आपको ऊपर बताए थे कि 1 का 1 होगा, 6 का भी यहाँ पे भी 6 दिया है, 6 का भी 6 होगा, और यहाँ पे दिया है 5, 5 का भी 5 होगा। कितना आसान है। ऐसे आप लोग कब तक गुणा भाग करते हैं। ये ट्रिक कितना अच्छा है कि आप देख लीजिए 0, 1, 5, 6 है कि नहीं। अगर है तो आप फट से लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, 6 है तो 6 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए। आपस में गुणा है तो गुणा करेंगे आप तो 30 होगा। तो 30 में अगर इकाई अंक देखा जाए तो हमारा 0 होगा, 30 का इकाई अंक। तो यही हमारा यूनिट डीजे। चाहिए तो आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल है। आज था ये हमारा यूनिट डिजिट। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।